जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार आपका एक प्यारा शिक्षक अपना यूट्यूब चैनल MK GS क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में, जिसे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं। इस त्रिकोणमिति में हम लोग जानेंगे छोटा सा परिचय, और परिचय देने के बाद हम कुछ प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ट्राइगोनोमेट्री बच्चे लोग ये 3 शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है? 3 शब्दों से। एक का नाम है ट्राई, एक का नाम है गोन या गोनो, एक का नाम है मेट्री। ट्राई जोर गोन जोर मेट्री आपका बनता है ट्राइगोनोमेट्री। इसमें ट्राई का अर्थ होता है 3, ट्राई का अर्थ क्या होता है 3, और गोन का अर्थ होता है बच्चे लोग कोण, गोन का अर्थ क्या होता है कोण, और मेट्री का अर्थ होता है माप। मेट्री का अर्थ क्या होता है माप, यानी 3 कोणों की माप ही क्या कहलाती है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाती है। अब सवाल उठता है कि सर ये 3 कोणों की माप को आपने बोला कि ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, लेकिन 3 कोण इस होगा किसमें सर? ये 3 कोण होगा किसमें कि मापेंगे तो ट्राइगोनोमेट्री कहलाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि 3 कोण किसमें होता है सर? 3 कोण त्रिभुज में होता है। ये 3 कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तो किसी त्रिभुज में 3 कोणों की माप का अध्ययन करना ही ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति कहलाता है। अब सवाल उठता है कि सर त्रिभुज तो हम जानते हैं कि बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। एक होते हैं विषमबाहु त्रिभुज, एक होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब बहुत ही प्रकार के त्रिभुज होते हैं, लेकिन किस त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अध्ययन करना ट्राइगोनोमेट्री कहलाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसका सिंपल सा उदाहरण है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो किसी समकोण त्रिभुज में 3 कोणों की माप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। और ट्राइगोनोमेट्री अगर लागू होगा तो किस त्रिभुज पे लागू होगा सर? वो समकोण त्रिभुज पे लागू होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ये आपको जो दिखाई दे रहा है एक प्रकार का कैसा त्रिभुज है बच्चे? ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये आपको कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के सामने 90 के सामने को बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण, और एक हो जाएगा लंब और एक हो जाएगा आधार। अगर इस त्रिभुज का मैं नाम दूं, इसका नाम दे दूंगा ए बी और ये हो जाएगा सी, तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होंगे। क्या होंगे? समकोण त्रिभुज होंगे। एक छोटा सा बेसिक पॉइंट बता देना चाहता हूं बच्चों कि किसी भी त्रिभुज में 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं सर? किसी भी त्रिभुज में 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर कहने का मतलब बच्चों है उसमें 3 कोण होगा। 3 क्या होगा? कोण, और 3 हो जाएगा भुजा। 3 कोण 3 भुजा, टोटल मिलाकर 6। किसी भी समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज है उसका निर्माण 6 पैरामीटर के मिलने से होता है। इसमें 3 गो एंगल होता है और 3 गो साइड होता है। इस समकोण त्रिभुज में 3 गो एंगल हो जाएगा। कोण ए हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा, और 3 गो जो साइड होगा वो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हो जाएगा क्या जी? बेस। ये हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया किसके बारे में? ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। कि हमने बोला किसी समकोण त्रिभुज में 3 कोणों की भुजाओं का माप किया, 3 कोणों की माप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। अब सवाल उठेगा कि सर देखिए, ट्राइगोनोमेट्री में आपने बताया कि 3 कोणों की माप का अध्ययन करना या 3 भुजाओं की माप का अध्ययन करना ही ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि 6 पैरामीटर की माप का अध्ययन करना ही ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है, लेकिन इस मापने वाला कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा। कोई भी अगर त्रिभुज कार्य कर रहा है या कोई भी वस्तु या कोई भी पार्टिकल कार्य करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा। ट्राइगोनोमेट्री जो कार्य करता है उसका भी कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा, जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो बच्चे लोग उसे बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। मैंने बोला क्या चीज? कि कोई भी वस्तु अगर कार्य कर रहा है तो कोई ना कोई फंक्शन होगा, जिसे बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो वह फंक्शन जिसपे कोई त्रिभुज कार्य करता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कौन सा फंक्शन?
वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चे लोग वो हो गया आपका ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। और ये ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन बच्चे लोग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो सर मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें 3 मेन होते हैं और 3 उसका अपोजिट हो जाएंगे। 3 मेन, पहला के रूप कौन हो जाएगा सर? पहला हो जाएगा साइन, दूसरा हो जाएगा बच्चे लोग कॉस, और तीसरा हो जाएगा आपका क्या चीज सर? तीसरा हो जाएगा टैन। और इसी का 3 अपोजिट होता है। वो 3 अपोजिट, सॉरी ये आपका आ गया किसमें? एआई में आ गया है। 3 इसके क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपोजिट होंगे। वो 3 अपोजिट कौन से होंगे सर? तो पहला आपका जो साइन का अपोजिट होगा बच्चे लोग वो आपका कौन है? चौथा आपका हो जाएगा साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक। और आपको जो पांचवा दिखाई दे रहा है बच्चों, कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक। और छठा जो होता है बच्चे लोग टेन का अपोजिट हो जाता है कॉट हो जाता है। ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं जिस पर ये त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोणों को माप का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए जरा, हम जानते हैं कि इस समकोण त्रिभुज का एक कोण कितनी डिग्री का होता है? सर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जो 2 कोण बच गया बच्चे उसे बोलते हैं न्यून कोण। त्रिभुज में कितने? 2 समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल होते हैं और कोण को हम सूचित करते हैं थीटा से। किससे? थीटा से। तो यहाँ पे थीटा को अगर पुट करें तो बन जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। क्योंकि हमको त्रिभुज के 3 कोणों को माप का अध्ययन ही करना है तो यहाँ पे एंगल क्या लेंगे? थीटा लेंगे। ये हो गया क्या चीज? कोण हो गया। अब आपको 6 को ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है तो 6 को आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है तो एक इस नाम देते हैं ए बी सी। ये कौन हो जाएगा? 90 डिग्री का। और ये हो जाएगा आपका क्या चीज? थीटा। ये भी हो जाएगा बच्चे लोग थीटा। याद रखिए बच्चे लोग 90 के सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, जो कभी भी बदलता नहीं है। कर्ण कभी बदलता नहीं है, बदलेगा तो परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा, बदलेगा तो लंब और आधार, लेकिन हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है। याद रखिएगा 90 के सामने को हाइपोटेनस कहते हैं। सर ये लंब और आधार किस अकॉर्डिंग से बदलता है? अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलेगा। थीटा के दूर जो होगा लंब होगा और नजदीक होगा वो क्या होगा? आधार होगा। मैंने बताया कि साइन, मैंने बताया 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। पहला जो होते हैं बच्चे लोग साइन थीटा, और साइन थीटा का जो संबंध है भुजा के साथ होता है P बटा H, P बटा H। दूसरा होता है बच्चे cos थीटा, और cos थीटा का होता है B बटा H, B बटा H। तीसरा जो बच्चे होते हैं वो होते हैं tan थीटा। क्या होते हैं? tan थीटा, और tan थीटा को होते हैं कची P बटा P, P बटा P। अब इसी के अपोजिट में कर दूंगा। क्या मैं कोशिश करूंगा कि चौथा साइन का सर कोसेक होता है, और कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा सर? कोसेक थीटा हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो H बटा P, H बटा P। अगर मैं पांचवें की बात पूछूं तो कॉस का होता है सेक, सेक थीटा का हो जाएगा H बटा B, H बटा B। और लास्ट बच्चे छठे tan को उल्टा हो जाता है कॉट, और कॉट थीटा का पूरा होता है B बटा P। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा बच्चे लोग, त्रिभुज का 3 एंगल और 3 भुजा P H और B, P और H, P H B और थीटा में जो संबंध दर्शा रहा है वही संबंध दर्शाने वाले को बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये संबंध क्या दर्शा रहा है? गौर से देखो बच्चे लोग, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूं तो गौर से देखिएगा कि यहाँ देखिए जो LHS, एक होता है LHS, एक है RHS। LHS में देखिए बच्चों थीटा, क्या मैंने बोला? थीटा थीटा थीटा। पहला थीटा का जो वैल्यू है वो P बटा H दिया है, दूसरा थीटा का वैल्यू जो दिया है B बटा H दिया है, और तीसरा थीटा का जो वैल्यू दिया है क्या दिया है? P बटा B दिया है। अब गौर से देखिएगा, मैथ का रूल कहता है कि जब LHS बराबर हो तो RHS भी बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ LHS तो थीटा थीटा है, लेकिन RHS में देखिए P बटा P आ गया, तब यहाँ B आ गया, यहाँ P बटा B आ गया, तो इक्वल नहीं है। तो क्या करें कि दोनों में संबंध स्थापित हो जाए, यानी कोण और भुजा में। तो इसी को बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। जो भुजाओं और कोणों में संबंध दर्शाता है उसी को बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। यहाँ पर हम बैठा देंगे किसको? साइन को। यहाँ पर बैठा देंगे किसको? कॉस को। यहाँ बैठा देंगे किसको? टैन को। यहाँ पर गौर से देखिए थीटा जो बच्चों कोण है,
है, थीटा क्या है, कोण है, और पी, बी और एच जो है त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। और इन तीनों में संबंध कौन दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन आपका क्या कहलाएगा, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहलाएगा। क्यों कि ये तीनों जो है वो संबंध दर्शा रहे हैं, रिलेशनशिप दर्शा रहे हैं, किसमें, एंगल और साइड में। तो इसी को बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये छोटा सा वीडियो रहा ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका ये वीडियो आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।